नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को हृदयंगम करने का पूरा प्रयत्न कीजिए। जो चर्चा आपके साथ चल रही है आत्मबोध की, आत्मज्ञान की, आत्मदर्शन की, ये चर्चा इतनी कठिन है कि वेदों से लेकर रामायण तक ये जीव सब कुछ समझना चाहता है लेकिन आत्मा का बोध नहीं करना चाहता। इसलिए मैं आप लोगों से बार बार निवेदन करता हूं कि एकाग्रचित्त होकर सुनिएगा। और कई बार निवेदन कर चुका हूं, आंखें बंद कीजिएगा, अच्छा रहोगे, ज्यादा लाभ कमाओगे। क्योंकि आंखें खुली होती हैं तो मन भटकता है। एक बात मैंने जो लोग भजन सुनाना चाहते हैं उनसे निवेदन किया था, मैं रोज रोज नहीं कहूँगा, आप अपनी तैयारी करके रखिएगा जिसको भजन सुनाना हो। जिसे नहीं सुनाना तो कोई बात नहीं, हम धुन लगा लेंगे। लेकिन अगर आपको भगवान का सावन का कोई भजन सुनाना का मन हो तो जरूर मौका है, आप सोचिएगा। अब ध्यान से सुनिएगा। हमने यज्ञवल्क्य जी के माध्यम से आप सबसे निवेदन किया कि यज्ञवल्क्य जी आत्मबोध कराने की बात करते हैं। कल हमने आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँच गए कि यज्ञवल्क्य जी की दो पत्नियाँ कात्यायनी और मैत्री एक घर का काम करती थी, एक बहुत बुद्धिमान थी। बुद्धि किसके पास? जिसकी बुद्धि संसार में लगे वो महाबुद्धू होता है। सब नोट करो इस बात को। जिसकी बुद्धि में 24 घंटे संसार घूमता हो वो बुद्धिमान ना माने अपने आप को। हम तो अपने को मूर्ख मानते हैं अगर हमारा मन, हमारी बुद्धि संसार में भटक रही है। लेकिन क्योंकि यहाँ यज्ञवल्क्य जी की पत्नी की चर्चा चल रही है तो हमने कहा था कि मैत्रेयी पति देव से परमार्थ पर चर्चा करती है, करती ही रहती है। उसकी अध्यात्म पर चर्चा करने की रुचि है, घर के कामकाज करने में रुचि नहीं है।
शुरू से ही उसे भोगी जीवन भाता नहीं, अच्छा नहीं लगता। भोगी जीवन से मैत्री उपरांत है। आज यज्ञवल्क्य जी ने जो प्रपोजल दिया दोनों पत्नियों के सामने कि मैं एकांत में जाना चाहता हूं, मैं एकांत में जाना चाहता हूं। अब आप सोचिए, साधना करना चाहता हूं। यज्ञवल्क्य जी, जिनका सत्संग सुनने के लिए स्वयं प्रभु राम, भगवान शंकर जाते थे, अमृत की प्राप्ति करना चाहता हूं। आत्म तत्व ही अमृत तत्व है। मैं अमृत की प्राप्ति करना चाहता हूं, यानी 24 घंटे आत्मा में रमण करना चाहता हूं। और क्या कहा अपनी दोनों पत्नियों से, आपको कोई आपत्ति तो नहीं है? किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। और यज्ञवल्क्य जी ने दोनों को प्रपोजल दिया कि मैं पूरी संपत्ति दोनों में बांट करके बराबर बराबर जाना चाहता हूं। मानो सब कुछ मिल गया। बड़ी पत्नी कात्यायनी बड़ी खुश थी। उसे परमार्थ का कोई बोध ही नहीं था। जैसे आप और हम लोगों को परमार्थ का बोध नहीं है, वो आग नहीं है, वो जिज्ञासा नहीं है, वो प्यास ही नहीं है। हम जीवन कैसे जिया जाए, भोग कैसे प्राप्त किया जाए, मौज मस्ती कैसे ली जाए, हम इसी को जीवन अर्थ समझते हैं। अब गुरु तो केवल कह सकता है इस देह में हरि मिलत है। अब मिलने वाला ललक जाएगा कि हरि कैसे मिलेंगे। तो ध्यान से सुनिएगा, बड़ी पत्नी को परमार्थ का कोई बोध नहीं, ज्ञान ध्यान किसी चीज में कोई बात बोध नहीं। मैत्री को भी हिस्सा दिया गया, लेकिन चुप है। बताइएगा, जिसको आधा धन मिल रहा हो वो चुप क्यों है? मन ही मन सोच रही है कि मेरे पति के पास इससे भी बड़ा अवश्य धन कोई और महत्वपूर्ण है, जिसे पाने के लिए ये जा रहे हैं। ये आग नहीं है हम लोगों में। वो क्या है? हम लोगों ने तसल्ली कर ली, पुस्तक पढ़ के, ग्रंथ पढ़ के, भजन गा के, पूजा पाठ करके, मंदिर में जाकर। बस मन ही मन सोच रही है इनके पास अवश्य धन से कहीं अधिक महत्वपूर्ण कुछ है, जिसे पाने ये जा रहे हैं। वो क्या है? अभी अपने ही मन में प्रश्न है, अभी किया नहीं है अपने पति से। ध्यान से सुनिएगा, अभी अपने मन में ही प्रश्न है, वो क्या है? अभी यज्ञवल्क्य जी से पूछा नहीं, महर्षि से कोई बात नहीं की, अपने ही मन में चर्चा कर रही है। हम आपसे निवेदन करते हैं रोजाना कि आप अपने मन में विचार किया कीजिए, चर्चा किया कीजिए। इतनी फुर्सत नहीं है हम लोगों को। अपने ही मन में विचार चल रहा है। खूब इसका दिमाग चलता था। मैत्री जो थी, इसका दिमाग, इसकी खोपड़ी खूब चलती थी। ये सारी की सारी संपत्ति यहां छोड़कर क्यों जाना चाहते हैं? ध्यान से सुनिएगा, सारा संसार तो धन संपत्ति के लिए अपनी सारी उम्र गंवा देते हैं, सारी की सारी जिंदगी खत्म कर देते हैं। लेकिन ये सब कुछ प्राप्त है इनके पास, ये सब छोड़कर जाना चाहते हैं। और ये क्या प्राप्त करना चाहते हैं? मानो इससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण कोई चीज है। जो ये प्राप्त करना चाहते हैं वो क्या है? मैत्री के मन में
ये प्रश्न उठा वो क्या है, मैं भी वही पाऊंगी। आप और हम लोग सत्संग रोज सुनते हैं, संत महात्माओं को अपना गुरु भी मानते हैं, लेकिन कभी नहीं सोचते वो संत महात्मा परमार्थ की तरफ कैसे चल पड़े होंगे, लेकिन नहीं सोचते। और हमने आपसे ये भी निवेदन किया, भारतवर्ष में 99% संत महात्मा ग्रस्त हुए हैं। ग्रस्त में रह करके उससे प्रेम करना, तो क्या बोली मैत्रेयी? चुप रहने के बाद बोली, अगर आप मुझे धन देना ही चाहते हो, ध्यान दीजिएगा, अपने जैसी लगन दे दीजिए। आप में जैसी लगन लगी जाए, जैसे आपको लगन लगी है, जैसी लगन आपको है, ऐसी भक्ति की प्राप्ति की, परमात्मा की प्राप्ति की, मोक्ष की प्राप्ति की, अमृत की प्राप्ति की, वैसी लगन मुझे लगा दीजिए। कितनी सुंदर मांग है इस देवी की, महान देवी है। देखो, 2 प्रसंग मैत्री पर, ध्यान सुनिएगा। ये क्यों सुने हमने इसके यज्ञवल्क्य जी के साथ में? छोटी हस्ती नहीं है मैत्री, जिसकी इस प्रकार की मांग हो। आप और हम लोग बार बार सोचिएगा, जीवन जा रहा है, अब तो सब लोगों के बुद्धि में से सपना उतर चुका होगा, ये सब संसार का सामान, ये सब रिश्ते नाते सब यहीं रह जाएंगे, कोई आगे नहीं जाने वाला। हाँ, अगर कोई अभी भी सपना देख रहा हो ममता मोह आसक्ति की, तो मैं कह नहीं सकता, मैंने बहुत प्रयत्न किया है। तो महर्षि से अब पूछती है, क्या सारे संसार की, देखिएगा ध्यान से सुनिएगा, क्या सारे संसार की धन संपत्ति मिलने से मुक्ति मिल जाएगी? आप लोग भी अपने आप से प्रश्न कीजिएगा, अगर सारे संसार की संपत्ति भी तुम्हें मिल जाए तो क्या इससे भगवत प्राप्ति हो जाएगी, परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी? तो क्या बोले यज्ञवल्क्य जी? कदापि नहीं, एकदम टोकते हैं। यज्ञवल्क्य जी ने एक ही लाइन में जवाब दिया, बिल्कुल नहीं मिलेगी। हरि मैत्री, इस धन संपत्ति से, ध्यान से सुनो, इस धन संपत्ति से ना परमात्मा मिलता है, अरे संत नहीं मिलते, ना ज्ञान मिलता है, ना भक्ति मिलती है। तो उसने पूछा कि फिर पतिदेव ये बताइए मिलता क्या है इससे? आप और हम सब लोग बहुत गहराई से सुनिएगा, आखिर इस धन संपत्ति से मिलता क्या है? यज्ञवल्क्य जी ने एक शब्द कहा, अभिमान। अभिमान मिलता है, इसको आदमी भोगता है तो भी अभिमान, दान देता है तो भी अभिमान करता है। यज्ञवल्क्य जी का शब्द देखिएगा और अपने जीवन में नोट कीजिएगा, कितना स्ट्रॉन्ग शब्द है। धन संपत्ति के लिए ये अभिमान के अतिरिक्त और कुछ नहीं देता। सुख सुविधा मिलती हैं, एक धनवान जैसा जीवन जीने को मिल जाता है, इससे अधिक और कुछ नहीं मिलता। सुख सुविधा, मैंने बहुत ध्यान से सुनिएगा, सुख सुविधा पूर्वक जीवन, सुखी जिसे हम सुखी समझते हैं, इससे अधिक और कुछ भी नहीं है। बल्कि मैं सुख भी नहीं कहना चाहूँगा, मैं एक ही शब्द बोलता हूँ हमेशा, सुविधाएं मिलती हैं। सुख तो परमात्मा में है, सुविधाएं और सुख में बहुत बड़ा अंतर है। आपके और हमारे घरों में जो भी कुछ है, धन से सुविधाएं हैं, सुख नहीं है। क्योंकि सुख तो आत्मा की भूख है और सुविधाएं शरीर की भूख है। धन, सब नोट करें, धन सुविधा देता है
वो परम धन सुख देता है, आनंद देता है, भक्ति देता है, मुक्ति देता है, मोक्ष देता है, अपना घर देता है, जो सामान्य व्यक्ति को, गरीब आदमी को नहीं मिलता। सुविधाएं गरीब आदमी को नहीं मिलती, वो धनवान को मिल जाती हैं। बस इतना अंतर है गरीब में और अमीर में कि उसे सुविधाएं ज्यादा हैं, उसके पास सुविधा कम है। इससे अधिक और कोई अंतर नहीं है। पतनकारी चीज देकर जाता है, ये अर्थ अनर्थकारी है। धन से हमारा पतन होता है, सुविधाओं से हमारा पतन होता है। यदि ये कहा जाए तो गलत नहीं। धन संपत्ति का अर्थ कहा जाता है, अर्थ ये अर्थ नहीं है, अर्थ ये अनर्थकारी है। ध्यान से सुनिएगा, जो तुम्हारे जीवन में भगवत प्राप्ति नहीं करा रहा, वो परोपकारी कैसे हो सकता है? वो तो अनर्थकारी है। तो यज्ञवल्क जी ने कहा, मुझे ये सब नहीं चाहिए। मैत्री कहती है, तो मुझे वो दीजिए जो आप पाना चाहते हैं। मुझे परम धन चाहिए, मुझे भक्ति चाहिए। इस देह में संत महात्मा कहते हैं हरि मिलत है। और आप और हम लोग अपने हृदय पर सब हाथ रख के देखें, हम भगवान से मिलने के लिए कितने तड़पते हैं और संसार में सुख सुविधाओं के लिए हम कितना तड़पते हैं। तड़प आपको सबको पता होगी, कोई इससे वंचित नहीं है। यज्ञवल्क जी ये बात कहकर साधना के लिए आगे चले जाते हैं और मैत्रेयी, ध्यान से सुनिएगा, उसी वक्त घर छोड़कर अपने पति के पीछे पीछे चल देती है। इस पर बहुत लंबी चर्चा हो सकती है और अभी आगे चर्चा होगी, लेकिन मैं आप लोगों का ध्यान खींचना चाहता हूं। इसका लाभ उसी को मिलेगा जिसके मन में भगवान को पाने की इच्छा हो, जिसके मन में, ध्यान से सुनो, भगवान से पाने की इच्छा हो, उसे तो सुना अनसुना बेकार है। वो तो ना इस पे ध्यान दे, ना इस पे चिंतन करे, भूल जाए कि मैंने क्या सुना था। जिस प्रकार, ध्यान से सुनिएगा, जल में, पानी में अपने गंतव्य स्थान की ओर जाती हुई नौका को प्रबल वायु दो प्रकार से विचलित करती है। ये एग्जाम्पल दे रहा हूं। हम लोग मृत्यु की ओर जा रहे हैं, अपने गंतव्य की ओर नहीं जा रहे। हमारा गंतव्य क्या होना चाहिए? भगवत प्राप्ति का, परम पद का। क्या आप जा रहे हो? नहीं। ध्यान से सुनिएगा, वायु दो प्रकार से विचलित करती है। या तो उसे पथ भ्रष्ट करके जल की भीषण तरंगों में भटका देती है। क्या मतलब? जैसे हमारा मन बंधन में बंध जाता है। लोग कहते हैं आपको क्या पता, आपको परिवार पालना पड़े तो पता चले, आपके बहन भाई हो तो पता चले, आपका पियर ससुराल हो तो पता चले, हमारे कितने रिश्तेदार हैं आपको नहीं पता। कारण क्या है? ये वायु भटका रही है, पथ भ्रष्ट करके जल की भीषण तरंगों में भटकाती है। संसार में हमें कहां मन जाता है, सब सोच लीजिएगा। हम भटक रहे हैं या प्रभु प्रेम में अटक रहे हैं, या अगाध जल में डुबो देती है। वायु दो काम करती है, या तो भटकाती है या मंजिल की ओर, गंतव्य की ओर ले जाती है। उसी प्रकार से जैसे नौका या तो पार जाएगी
या भटक जाएगी, भंवर में फंस जाएगी। आप और हम लोगों का जीवन ये पहला जीवन नहीं है। अनंत बार आप और हम लोग इस भंवर में फंस चुके हैं, और फंस नहीं चुके, अभी फंसे हुए हैं। मैं तो यही महसूस करता हूं, अभी भी हम भंवर में फंसे हुए हैं। कैसे? मन इंद्रियां बस में नहीं है। जिसका मन बस में नहीं, इंद्रियां बस में नहीं, ऐसे मनुष्य यदि अपनी बुद्धि को परमात्मा के स्वरूप में निश्चल करना चाहता है, तो उसकी इंद्रियां उसके मन को आकर्षित करके उसकी बुद्धि को दो प्रकार से विचलित करती है। बुद्धि में कभी आता है, अब भगवान जी से तो कल भी प्रार्थना कर लेंगे, भगवान जी कहीं भाग के जा रहे हैं या हम कहीं मरे जा रहे हैं। हमारे मन में आती है, सबके आती है। किसी ने नहीं सोचा हम लोगों ने कि अगला सांस आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन संसार के प्रलोभन ये बुद्धि का विपर्य है, ये बुद्धि भटकाती है, मन को आकर्षित करती है। बुद्धि दो प्रकार से विचलित करती है, ध्यान से सुनिएगा। इंद्रियों का बुद्धि रूप नौका को परमात्मा से हटाकर, बुद्धि क्या करती है? इंद्रियों को, बुद्धि रूप नौका को आत्मा परमात्मा से हटाकर नाना प्रकार के रिश्ते नाते और भोगों की प्राप्ति का उपाय सोचने में लगा देती है। कोई निर्विचार नहीं रहता, सारा दिन खोपड़ी चल। बेटे का फोन नहीं आया, बेटी का फोन नहीं आया, बहन का फोन नहीं आया, नंद का फोन नहीं आया, उसको आज फोन कर के देखूं। क्या कर रहे हैं हम लोग? क्या करें? अपनी खोपड़ी पर हम लोगों को अपने आप तमाचा मारना चाहिए कि धिक्कार है मेरे को। गुरु कहते हैं इस देह में हरि मिलत है। अब आप अपने मन को तसल्ली दे देते हो, हम सत्संग सुन लेते हैं, हम सुबह पूजा कर तो लेते हैं, इससे क्या होगा? पूजा तो 24 घंटे हर सांस में पूजा होनी चाहिए। हर कार्य भगवान के निमित्त कीजिए। अपने माता की सेवा कीजिए, पिता की सेवा कीजिए, पत्नी की सेवा कीजिए, भगवान के निमित्त कीजिए। इंद्रियों से वर्क यही करना है संसार का। भाव है, भाव किसके निमित्त करते हो? इसलिए मैंने कहा, इंद्रियों का बुद्धि रूपी नौका को परमात्मा से भटकाकर नाना प्रकार के भोगों की प्राप्ति का उपाय सोचने में लगाकर। हमारे गुरुदेव एक शेर कहा करते थे, बहुत तरसाया तुझे, बहुत तरसाया तुझे तेरी हसरतों ने, बहुत तरसाया तुझे तेरी हसरतों ने, तू भी कुछ अब इनको तरसता हुआ छोड़ दे। ऐसा कोई संसार में नहीं पैदा हुआ जिसकी सारी हसरतें पूरी हो जाएं, कभी हो ही नहीं सकती। नाना प्रकार के भोगों में, उसी भीषण तरंगों में भटकता रहता है। मैं वहां नहीं जाऊंगा वो बुरा मान जाएगा, मैं वहां नहीं जाऊंगा वो बुरा मान जाएगा। आप देख लीजिए आपका हमारा जीवन कहां जा रहा है। बार बार सोचिएगा। हमें भटकने में मजा आता है, और जो जीव, अब मैंने कई बार आप लोगों से पहले निवेदन किया था, जैसे शरीर का विवाह पत्नी का पति से, पति का पत्नी से हो जाता है, शरीर का विवाह, ऐसे ही मन और बुद्धि का विवाह अपने गुरु के साथ हो जाता है। कोई बता दे, आप कोई सोच के देखिएगा कि मेरा मन ये करता है जो मेरे गुरु कहते हैं, कोई बता दे। आता ही नहीं ये बात मन में। हमने गुरु धारण कर रखे हैं
लेकिन गुरु के साथ विवाह नहीं किया, और ये जीव अनंत जन्मों से पापों की ओर बढ़ता जाता है। अंत तो गत्वा पतन कराकर ये बुद्धि हमें डुबो देती है। 1 मिनट भगवान का कीर्तन कीजिए, इसके बाद आगे चलते हैं। गोविंद